नमस्कार, आप देखना शुरू किए हैं CD न्यूज़ बिहार और मैं इस वक्त बिहार में हूं। और आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव का जो चर्चा है वो जोरों पर है। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों में जागरूक और ख़ास तौर पे कैंडिडेट का जो धड़कन है और जो कैंडिडेट का जो चर्चा होता है विधानसभा बेलहर को लेकर के, उसी पे चर्चा करने के लिए मैं आज सुइया बाज़ार में हूँ। और मेरे साथ वरिष्ठ नेता आरजेडी से है मिठन यादव, जो 5 बार से जिला परिषद है और वर्तमान में अभी महासचिव है बांका जिला का। और इनका परिचय का मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं, दुनिया जानते हैं। युवा में बहुत सारा पकड़ रखते हैं, युवा में चर्चा भी है, इनका व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, लोगों में कैंडिडेट खास तौर पे हमारे विधानसभा बेलहर को लेकर के अलग अलग लोग का व्यू है कि किनको टिकट मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। सब जो पार्टी के जो लोग हैं सब चाहता है कि अपना टिकट को लेकर के ये है। लेकिन मेरा मानना है कि मैं दिल्ली से आया हूँ सिर्फ विधानसभा चर्चा को लेकर के। और मेरे साथ मौजूद है सर, आप कैसे हैं? प्रणाम, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोता को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप दिल्ली से चलकर बिहार के चुनाव में रुचि रखा और गांव ग्राम का समाचार एक दूसरे में सुनाने का कार्य किया। जो छन के आया, जो अच्छा लगा, वो लोगों ने सुना और इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। सर, पहला सवाल है सर मेरा कि चुनावी जिस प्रकार की इस बार विधानसभा चुनाव चल रहा है, चर्चा चल रहा है, सरकार भी बहुत एक्टिव है हर मामले में। अभी सर हमारे नीतीश कुमार ने बहुत सारा योजना निकाल दिया। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, डबल इंजन का सरकार है। जो वर्तमान में विधायक जी है वो कह रहे हैं कि हमने इतना विकास किया, हमने उतना विकास किया। आप बहुत पुराना नेता है, गांव गांव में घूमते हैं, रात भर आप घूमते रहते हैं, लगातार आप संघर्ष करते रहते हैं। आप ये जान सकते हैं और आपको मालूम है कि इस बार का जो चुनाव होगा किस मुद्दे पे आप लड़ेंगे, क्या आपका प्राथमिकता रहेगा, तेजस्वी जी का क्या डिमांड है, ये सारी बात को लेकर मैं आपसे पूरा डिटेल में जानना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार की सरकार 20 वर्षों से है और वो भी 4 चांद तब लगता है कि डबल इंजन की सरकार है। बिहार में भी नीतीश की सरकार, अब देश में भी नीतीश की सरकार। डबल इंजन सरकार रहने के बावजूद भी लोगों के मन में जो आशाएं जगी थी विकास का, उस पे पानी फिर गया। कहने का तो बहुत विकास नीतीश कुमार ने किया, लेकिन सब कागजी खाना पूरी। जनता के जो जहन में था वो ज़मीन पे काम उतरा नहीं। मैं आपको बता दूं, वर्तमान सरकार में हमारे दल के सहयोग से 17 महीने की सरकार रही थी। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो कारनामा कर दिखाया है उसका कोई हिसाब किताब जोड़ा नहीं है। आप अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखे होंगे कि आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने कम ही कार्यकाल में 5 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम किया और कितने युवाओं को रोजगार देने का काम किया। और 3,500 नौकरियां विचाराधीन थी। तब तक हमारे पलटू चाचा हमारे दल से पलट के और फिर भाजपा के गोद में जाके बैठ गए। तो इन्होंने तो एक मिसाल दिया, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने, कि हम में जज्बा है लोगों के प्रति। आप बिहार में चल के देख लीजिए, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, महंगाई, बेरोजगारी, इसी सब का मार है। यहाँ किसान को न ढंग का पानी मिलता है ताकि वो उपज कर सके, बच्चे को अच्छा टीचर ना अच्छा स्कूल मिलता है ताकि पढ़ के काबिल बन सके। और हॉस्पिटल का आप बात करिए, स्वास्थ्य का, तो क्या दुर्दिन है। आप फर्श पे देखिएगा, बीमारी चिल्ला रहा है, उसका कोई सुधि लेने वाला नहीं है। ये तो स्थिति है बिहार का। आप यातायात के तरफ जाइए तो रोड जो है, गड्ढे में रोड नहीं है,
रोड में जो है गड्ढा नहीं है, गड्ढा से भरा हुआ रोड है जी। तो जनता को जो उम्मीद था सब पे पानी फिरा। लोगों ने नीतीश कुमार को बहुत देखा। हमारे नेता कहते हैं कि कोई गाड़ी आप खरीदिए तो उसका जो है 15 साल का रोड पे चलने का देता है परमिट। अब 15 साल के परमिट के बाद उसको खटारा माना जाता है, कटैया घर में बेचवा दिया जाता है जी। तो ये सरकार उस गाड़ी से भी ज़्यादा खटारा है, ये हमारे नेता का कहना है। ये खटारा सरकार को हटाना है। तो हम लोग, हमारे नेता में विजन है, हमारे नेता में एनर्जी है, हमारे नेता जनता के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में अच्छा सोच रखते हैं। और जिनका सोच अच्छा हो और अंदर से जज्बा हो, कोई भी काम करने में सक्षम होता है। हमारे नेता में सब कुछ है। और हमारे नेता ने, आप देखे होंगे, घोषणा पत्र में कहे हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी 2025 में तो माई बहन मान योजना के तहत ये आप कई कार्यक्रम में भी कई हमारे दिखाते हैं। हर जगह हमारे नेता बोलते हैं और हमारे नेता जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं। ये पूरे बिहार की जनता जानती है। तो एक माई बहन मान योजना बोली मेरी सरकार होगी तो हम माता एवं बहनों को सुविधा देंगे, सहायता देंगे 2500 2500 रुपये प्रति महीना। उसके बाद हमारे नेता का घोषणा पत्र में है कि गैस सिलेंडर बहुत महंगी है, उसको हम 500 में देंगे। हमारे नेता का घोषणा पत्र में है कि जो 20 साल में नीतीश कुमार ने वृद्धा पेंशन 400 ही रखा, उसको हम बढ़ा के 1500 करेंगे, वगैरह वगैरह। हमारे नेता का बहुत विजन है, बड़ा बड़ा मैप है लोगों के बीच काम करने का। और खुशी की बात है कि हमारे नेता में जज्बा है, वो कर दिखाना चाहते हैं लोगों के लिए। तो अब नीतीश की सरकार, नकलची सरकार, हमारे नेता ने जो घोषणा किया उसी को पूरा, देखिए नकल भी करिए तो पूरा उतारिए, ये तो पूरा उतार नहीं पाए, लेकिन कुछ कुछ किए हैं। अब वृद्धा पेंशन को 1100 कर दिए हैं, इसलिए किए हैं। 20 साल में क्यों नहीं किया आपने? इसलिए अभी किए हैं कि अभी वोट का समय है, हमको पुनः वोट चाहिए और जनता अब ठगने और ठगाने के लिए तैयार नहीं है। तो 1100 पेंशन किए हैं। हमारे नेता ने 200 यूनिट बिजली गरीब को फ्री देने का घोषणा पत्र में रखे थे, इन्होंने 125 यूनिट 125 यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा किया है। तो देखिए, जिसको अपना विजन नहीं हो, जिसको अपना मैप नहीं हो, वो जनता का क्या विकास कर सकता है? यहाँ की जनता भोली भाली है लेकिन समझती सब है। पर जो वर्तमान में जो विधायक है सर मनोज यादव जी, वो बोले गंगा का पानी पलट जाने से, गंगा का पानी हमने बेलहर विधानसभा में जो सरकार ने किया है उससे सिंचाई बहुत अच्छा है। वो कितना बात सच है, क्या है? आप तो क्षेत्र में घूमते रहते हैं, लोगों में मिलते रहते हैं, क्या आपको उसके बारे में क्या जानकारी है कि सही में वो पानी पलट जाने से हनुमाना डैम में पानी वो जमा होगा, उससे कितना किसानों को फ़ायदा होगा? ये आप कह सकते हैं कि सही में ये काम अच्छा हुआ है, या आपको क्या लग रहा है? पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, ये सरकार घोषणाओं का पुलिंदा सरकार है, झूठ घोषणाओं का। कोई काम धरती पे दिखता नहीं है। आज 10 साल से नीतीश कुमार ने हर घर को नल का जल देने का वादा किया था। आप 10 गांव घूम लीजिए मेरे यहाँ, आप ज़रा चल के देख तो लीजिए कि नल से पानी निकल रहा है या नहीं। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। तो जब आप घूम के देखिएगा, जानिएगा, तो एक भी गांव नहीं है जहां नल का जल लोगों को मुहैया कराया गया। देखने में टंकी है, इमारत बनी हुई है, उस पर प्लास्टिक का गैलन रखा हुआ है, लेकिन नल में पानी नहीं है। वो इसलिए किया गया कि उसमें लूट मचाना था। बडुआ जलाशय में गंगा से पानी लाएगा, उन लोगों का कहना है। मेरा कहना है ज्यों का त्यों पाइप बिछी रह जाएगी, सरकार लूट में कामयाब हो जाएंगे और किसान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। ये मेरा कहना है। प्रकृति के गोद में हम लोग हैं, प्रकृति ने जो चीज़ दिया है उसी से किसानों का जीविकोपार्जन बड़ी मुश्किल से होता है। काम तो करना नहीं है सरकार को, तो झूठी दलाली करना है, दलाली करके वोट ठगना है। जब समय आएगा तब घोषणा करेंगे। अरे भाई 20 साल से आप क्या कर रहे थे? आपको जज्बा था तो आप करते, कुछ अच्छा कर दिखाते, लोगों को लगता, लेकिन इनको करना नहीं है। अभी
एक देश का सरकार है जुमलाबाज सरकार, उनको जुमला देना है, जहाँ जाएंगे जुमला बोलेंगे, झूठ बोल के बाद में कहेंगे वो तो जुमला था। नीतीश कुमार को कुछ करना नहीं है, ये तो अचेत अवस्था में है। इनको क्या बोलने का, अब बोलेंगे क्या, सब लोग देखता है। इसलिए इस सरकार से यहाँ के आवाम का दिल टूट चुका है। कोई भी मतदाता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सरकार को अब वोट देने नहीं जा रही है। सब मन बना लिया है, मजबूती के साथ तेजस्वी यादव को 25 में मुख्यमंत्री बनाने का ठान लिया है और निश्चित तौर पे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ के युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं, बुजुर्गों सबको अपना धंधा रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। सर इसमें बड़ी बात यह है कि अभी जो फिलहाल में टिकट को लेकर चर्चा हो रहा है, उसमें आपका नाम सबसे ज़्यादा युवाओं में है। जो जनता के बीच जाते हैं, हम लोग पत्रकार जाते हैं, पूछते हैं कि इस बार बिहार से आरजेडी की तरफ से किसको टिकट मिलेगा, तो सब लोग एक ही जवाब देता कि नहीं, इस बार मिठन यादव को टिकट मिलना चाहिए और उन्हीं को मिलेगा जो लोग का व्यू है। लेकिन आपसे अगर हम पूछा जाए, आप हर जगह पे प्रचार किए हैं, आपके पास दो विधायक, दो बार रामदेव यादव बना था, आपने ही प्रचार किया, अब उम्र भी हो गया, एक उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए वो दो बार जितना उसका हारने का रिकॉर्ड है उतना जीतने का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आप ये मानते हैं कि पार्टी आपको अगर टिकट देगा तो आपका क्या प्रमुखता, पहला विकास के क्या करना चाहते हैं आप? हम बारी बारी से आपके हर बिंदु का जवाब देते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव इधर एक सप्ताह पहले पटना में एक बैठक रखा था, उसमें संगठन से 2 आदमी को रखा था, एक जिला अध्यक्ष, एक जिला प्रधान महासचिव जो हम हैं, दूसरा सब वर्तमान एमएलए को रखे थे, वर्तमान एमपी को रखे थे, और पिछले चुनाव में जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे और जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे उन लोगों को रखे थे। उसमें उन्होंने अपना स्टैंड साफ किया कि मेरी दल किसी भी वैसे आदमी को टिकट नहीं देने जा रही है जो लोग अफवाह फैलाता है। डबल पी उनका कहना था, डबल पी से आप लोग भी सावधान रहें, मैं भी सावधान हूँ। हमने पूछा नेता से, सर ये डबल पी है क्या? उन्होंने बोला पैसा और पैरवी, पैसा और पैरवी से हम टिकट नहीं देंगे, ये हमारे नेता का कथन है। हम सर्वे करा के जो जेन्युइन लोग होगा उन्हीं को टिकट देंगे। हमारे दल में पैराशूटिया भी टिकट नहीं रहता है, जैसे बाहर से टपका दिया कोई लोग, वैसा भी नहीं है। हमारे नेता का स्टैंड साफ है, जो सर्वे में आएगा उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। और आपने हमारे यहाँ के सम्मानित विधायक, पूर्व विधायक रामदेव यादव जी के बारे में कहा, तो रामदेव यादव जी को 7 बार दल ने टिकट दिया, 7 बार में 4 बार उन्होंने विजय पताका फहराया, 3 बार किसी कारणवश हार हो गई। तो हमारे पूर्व विधायक रामदेव यादव भी अच्छे लोग हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। रामदेव बाबू, हम और जो कार्यकर्ता है, हमारे नेता तय करेंगे कि इनको टिकट देना है, और जिनको टिकट देगा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, हम लोग मजबूती से उनको जिताने का काम करेंगे, कहीं कोई कोताही नहीं रहेगा। हम लोग नेता पे डिपेंड है, नेता जिनको टिकट दे। सर एक बिहार में नया पार्टी आई है, नया पार्टी अभी हाल में बेलहर में रैली किया था, प्रशांत किशोर, जो आप नाम सुने होंगे। उस पार्टी से भी काफ़ी लोगों में भीड़ भड़ाका होता है, उनको क्या आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? आप तो हर जगह जाते हैं, आप पत्रकार हैं, आपको मैं सम्मान करता हूं। आप जाके देख लें प्रशांत किशोर किन के लिए काम करते हैं। प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है, और इतना आप जान लीजिए, जो जिसको गाता है उसी को खाता है। प्रशांत किशोर भाजपा को जिताने के लिए लगा है, लेकिन वो भाजपा को खाएगा। ये कहावत है, जो जिसको गाता है उसी को खाता है, जिसने उसको भेजा उसी का विनाश होगा। हम लोगों को कोई नुकसान नहीं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर लड़े, उनके जैसा और कोई दल आवे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब एक पॉलिटिक्स से हटके सर, ये हमारा जो क्षेत्र है, जो बेलहर विधानसभा का क्षेत्रफल जो है बहुत बड़ा है। आप पूरे दिन रात घूमते रहते हैं, इस मैनेज कैसे कर पाइएगा? इतना सारा चुनाव नज़दीक आ गया है और लगातार आप प्रचार में रहते हैं, बहुत कम समय आपको मिलता है। इतना बड़ा हमारा लगता है कि बिहार में 2nd पोजीशन पे हमारा बेलहर विधानसभा है।
तो पूरे समय अभी आपके पास है 2-3 महीना, कैसे कीजिएगा आप? अब हम लोगों के पास 3 महीने का समय नहीं है, मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ। हम लोगों के पास 60 दिन के अंदर सरकार बन जानी है। बड़ी कम समय है, 2 महीना। 2 महीना में सरकार बन जाएगी चुनाव होके। आदर्श आचार संहिता लगेगा, टिकट का अनाउंस होगा, नामांकन होगा, वोट होगा, फिर गिनती होगा, सरकार बनेगी। समय बहुत कम है, लेकिन समय उसके लिए खलता है जो बाहर से उम्मीदवार आता है। हम लोग तो इस मिट्टी के पैदाइश हैं, यहाँ के हर एक चीज़ को जानता हूँ, यहाँ के खुशबू को पहचानता हूँ। और हम लोग हर गांव, हर घर जाने का पूरे 5 साल काम करता हूँ। चुनाव तो आज है, जब लोगों को ज़रूरत तब मैं जाता हूँ, तब हमारे दल के लोग जाते हैं। कोई लोगों में आलस नहीं है, कोई लोग हमारे दल में बीमार नहीं है, सब मजबूत हैं, सब मदद करते हैं लोग को। हमेशा जाते हैं जहाँ जिसको बुला लिया जाए, चाहे वो संगठन का आदमी हो, चाहे कोई प्रतिनिधित्व कर चुका हो वो हो। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। हमारे यहाँ पैराशूटिया दूसरे दल ने उतारा पिछले बार, जनार्दन मांझी को, उनका घर बोसी है। वो बेलहर का भूगोल भी नहीं जानता है। बेलहर में कितने पंचायत आज बेचारे वो नहीं हैं। सम्मानित विधायक जनार्दन मांझी जी, उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन मैं बताता हूँ जब वो बाहर से आए लड़ने तो उनको कोई ज्ञान बेलहर का नहीं था, फिर भी यहाँ की जनता ने उनको विधायक बना दिया। हमारे यहाँ ढाका मोड़ से मनोज यादव जी आए, बेलहर के नहीं हैं, उनको भी जनता ने नवाजा, उनको भी विधायक बना दिया। यहाँ लोग विचार देखता है, दिल देखता है और व्यवहार देखता है। यहाँ जो कैंडिडेट होता है उनको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप विचारवान हैं तो आपका पूरा प्रचार होगा, आप दिलदार हैं तो आपका पूरा प्रचार होगा। संदेश जाता है लोगों के। लालू यादव पटना में है, लालू यादव का पूरे विचारधारा पूरे देश में फैला हुआ है। लालू यादव जिस गांव में कभी नहीं गए हैं, उस गांव के लोग भी लालू यादव को वोट डालते हैं। तो मेरे यहाँ जनता का वही सेंटीमेंट है, आप जाएं नहीं जाएं, लेकिन मजबूती से आपको वोट डालेगा, आपका विचार सही होगा। तो विचारवान होना जरूरी है पत्रकार महोदय। पार्टी में अभी जो सर यहाँ देखते हैं कि बेलहर में ही सबको टिकट चाहिए। कुछ लोग का अभी जानकारी मिला है, जैसे एक सांसद है गिरधारी यादव का पुत्र, वो भी आपके पार्टी से टिकट मांग रहा है और यहाँ चुनाव लड़ना चाहता है, बेलहर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे क्या खासियत है जो कि सब लोग सही बात बोले कि कोई भी लोग आता है यहाँ चुनाव जीत के चले जाता है? ये बात तो आपने खुद ही बोले, लेकिन बाहर के लोग, जैसे कि आप ये जो सवाल हम करने जा रहे हैं कि सांसद गिरधारी यादव को पुत्र वो भी टिकट मांग रहा है आरजेडी से, तो कैसे आपकी इस पर क्या मैसेज दीजिए, कैसे बोलिएगा? नहीं, इसमें बोलना क्या है, वो सम्मानित लोग हैं, सांसद हैं, हमारे भी सांसद हैं, जेडीयू से हैं, लेकिन हमारे भी सांसद हैं, हम उनको वोट नहीं दिए हैं, ये भी बात सही है। सांसद मेरे भी हैं और सांसद जी को पुत्र मोह है कि मेरा बेटा बेलहर का एमएलए बने, तो छोड़ दे सांसदी पद जेडीयू से, आरजेडी में विलय कर जाए, मिल जाए, लड़े चुनाव, किसी को कोई मरमाहत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब आप एक परिवार मेरे परिवार में बढ़ जाएगा तो हम लोग जगह देंगे ना। लेकिन बाप रहेगा जेडीयू का सांसद और बेटा को चाहेगा आरजेडी से विधायक, तो ये मेरा नेता तय करेंगे। हम लोग बोलने वाले कौन होते हैं? नेता को लगेगा कि जेडीयू से इनका बाप सांसद है और बेटा को हम आरजेडी से विधायक बनाएंगे तो बनाएंगे। अच्छा चलिए, अब मैं आपको थोड़ा 95 की ओर लेके जा रहा हूँ, जो कि जहाँ से आपने राजनीति की शुरुआत किए थे, जो एक लोकल चुनाव हो रहा था जहाँ पे आप हाल गांव बगल में ही कटसकरा में जब गए थे आप, कि चुनाव में गए और आपको वहाँ पे कैंडिडेट निर्विरोध चुना गया, वो क्या कहानी है? मैंने वो कहानी है, देखिए हम लोग तो गरीब घर के लड़के बच्चे हैं,